शहबाज शरीफ आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तार, आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। नैब इलामी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। लतीफ एंड सन्स कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट गैर कानूनी तौर पर मनसूख करके मंजूर नजर कंपनी को दिया गया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पहले चेयरमैन नैब की मंजूरी ली गई। स्पीकर कौमी असम्बली को भी आगाह कर दिया गया। एहतसाब अदालत लाहौर के अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात। शहबाज शरीफ की पेशी से काबुल एहतसाब अदालत के रास्तों पर रुकावटें खड़ी की जाने लगी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए एहतसाब अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर रीगल चौक में कारकुनों का एहतजाज। रिहाई का मुतालबा, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए हुकूमत पंजाब के इकदाम मरासला जारी कर दिया गया। अमन कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए, इंतजामिया को हिदायत। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी मुज़े का खेज है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बदतरीन इंतकाम की जिम्मेदार है। पीटीआई वाले आज मुखालिफिन के साथ जो सलूक कर रहे हैं, कल इसके लिए तैयार रहें। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नवाज शरीफ का रद्द अमल। हमजा शहबाज भी खूब गरजे, कहा न्याजी साहब नैब के साथ गठजोड़ में आपका बुग़्ज़ नजर आ रहा है। ये खेल तमाशा नहीं चलेगा। शरीफ खानदान के खिलाफ झूठे केसेस ढूंढना छोड़ दें। हर इलेक्शन से पहले खा वो आम इंतखाबात हों, ज़िमनी इलेक्शन हो, मुस्लिम लीग नून के लोगों को ही गिरफ्तार किया जाता है और ये फ़र्ज नैब बखूबी अंजाम देती है। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए या नहीं। सूबाई और विभागी वज़राए इत्तलात के मुतज़ाद बयानात। फयाजुल हसन चौहान ने तस्दीक की तो फवाद चौधरी ने तरदीद कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं नाम ECL में नहीं डालेंगे। नैब आज़ाद इदारा है, कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। नैब ने 16 अक्टूबर को साद रफीक और सलमान रफीक को तलब कर रखा है। लंदन में इसाक डार के मजीद 2 फ्लैट निकल आए। बरतानिया में मुतहदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों की 10,000 से जायद जायदादों का सुराग लगा लिया गया। 300 को नोटिस जारी कर दिए। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर और फवाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ और उनके बच्चों के सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर नोटिस जारी। मुशाहिदुल्लाह के इलाज की मद में PIA को 1 करोड़ के चूने का मामला, नैब को भिजवाने का भी फैसला। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में पुलिस अफसरों की जमानतें बरकरार। सिक्योरिटी की फराहमी में कोताही फौजदारी जुर्म कैसे हो गया? जमानत गलत इस्तेमाल पर ही मनसूख होती है, क्या मुलजिमों ने ऐसा किया? जस्टिस आसिफ सईद का इस्तफसार। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा क्राइम सीन धोया गया, मुलव्वस ऑफिसर दोबारा बहाल किए गए, मैं खुद अदालतों से इंसाफ मांगूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद उस केस में भी एक पार्टी बने ताकि मैं इसका फॉलोअप कर सकूँ। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। रिटर्निंग अफसरों ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान को नोटिस जारी कर दिए। 9 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब वज़रा पेश न हुए तो मजीद कार्रवाई के लिए मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा। नोटिस का मतलब गैस की कीमतें बढ़ाने का असर। CNG एसोसिएशन का आज से कीमत बढ़ाने का फैसला। फी किलो CNG 20 से 22 रुपए इजाफे के बाद 103 रुपए फी किलो मिलेगी। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इत्तलाक होगा। आज कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने हंगामी इजलास तलब कर लिया।
IMF से कर्ज लेने के दोराहे पर खड़े हैं, इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट पैकेज जारी रखेंगे। विफाकी वजीर खजाना असद उमर का फैसलाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स से खिताब। सनतकारों ने इंडस्ट्री की बहाली के लिए सिफारिशात पेश कर दी। हुकूमत ने 50 लाख सस्ते घरों की तामीर के लिए पॉलिसी बना ली। वज़ीर आज़म 10 अक्टूबर को ऐलान करेंगे। हाउसिंग टास्क फोर्स इजलास में मलेशियन मॉडल के घर तामीर करने की तजवीज़ पर गौर किया गया। शहरियों को 15 से 20 साल के आसान इक़सात में घर दिए जाएंगे। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद इमरान खान का बलूचिस्तान का पहला दौरा। आज क्वेटा जाएंगे। सूबाई काबीना से खिताब। सेनेटर अरकान से भी मुलाकातें होंगी। दरगाह गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ के सज्जादा नशीन अल सैयद शेख खालिद अब्दुल कादिर मंसूर अल गिलानी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी और 92 न्यूज़ ग्रुप के चेयरमैन मियाँ मोहम्मद हनीफ भी हमरा थे। शेख खालिद मंसूर गिलानी ने वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। तबरुकात और तहाइफ भी पेश किए गए। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम जारी। गजा की सरहद पर एहतजाज के दौरान इसराइली फोर्सेस की फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग से 3 फ़लस्तीनी शहीद, 126 जख्मी। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक 30 मार्च से जारी एहतजाज में अब तक 196 शहीद, हज़ारों जख्मी हो चुके हैं। सऊदी अरब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना है सऊदी अरब अमरीका के वजूद में आने से पहले से कम है। साबिक सदर बराक ओबामा ने 8 साल दौर में हमारे एजेंडे के खिलाफ काम किया। अमरीकी मुखालफत के बावजूद सऊदी अरब ने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। अमरीकी सदर के बयान को गलतफहमी का नतीजा समझते हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की शरधा यूनिवर्सिटी में अफगान और भारतीय तलबा में झगड़ा। 350 गिरफ्तार। कश्मीरी नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाने पर तलबा ग्रुपों में झगड़ा हुआ। शरधा यूनिवर्सिटी इतवार तक बंद रहेगी। भारत ने अमरीकी पाबंदियां हवा में उड़ाते हुए रूस के साथ दिफाई मुआहिदा कर लिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान जदीद तरीन तैयारा शिकन निज़ाम S-400 की खरीदारी का मुआहिदा तय पा गया। अमरीका ने भारत को रूस के साथ मुआहिदा करने से बाज रहने की तनबीह की थी। मुजरिमों को पकड़ने वाली आलमी तंजीम इंटरपोल के चीफ खुद लापता। फ्रांसीसी पुलिस ने इंटरपोल के चीफ मैंग हुंग वी की तलाश के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। चीनी मीडिया ने दावा किया है कि इंटरपोल के चीफ को चीनी हुक्काम ने गिरफ्तार किया। मजेदार चटखारेदार मलेशिया के लजीज खाने अब कराची में भी दस्तयाब। कराची के मकामी होटल में मलेशियन फूड फेस्टिवल का इनेकाद। तरह तरह के खानों का तड़का लगा तो हर कोई वाह वाह करता दिखाई दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं फैजान इकबाल और मैं हूं बिस्मा खान। ये है दुनिया का सबसे बड़ा 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो जिसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। आज के बुलेटिन में दीगर अहम खबरों के साथ साथ आपको बताया जाएगा कि शहबाज शरीफ को नैब ने हिरासत में लिया। आज एहतसाब अदालत में पेश भी किया जाएगा, तो पेशी से मुताल्लिक क्या इंतजाम।
और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन के आगाज में हम खबर देंगे आपको आशियाना कंपनी स्कैंडल में गिरफ्तार अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ के रिमांड की इस्तदा करेगी। नैब की मेडिकल टीम ने शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना भी किया। आपको अपडेट किया जा रहा है साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुताल्लिक, जिन्हें नैब ने गिरफ्तार किया।